नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने पुलिस वनस्थलीपुरम पर मुजरिमीन की सरपरस्ती का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहरी हुकूक की मशहूर वकील जय विंदियाला ने बताया कि वनस्थलीपुरम में दक्कन ट्रेडर्स के नाम से चलाए जाने वाले कारोबार के मालिक गुलाम मोहिउद्दीन का उनके पार्टनर मोहम्मद शुएब जफर ने कारोबारी तनाज़े पर मुबैना तौर पर अगवा कर लिया और महरूज रखा, फिर उनसे सादे चेक्स पर दस्तखत भी ले लिए। ये वाकया 6 नवंबर 2017 का है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज रजिस्टर तो किया, लेकिन इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं लाई। विंदियाला ने कमिश्नर पुलिस रचागुंडे से मुतालबा किया कि वनस्थलीपुरम की जानिबदारी के मामले की तहकीकात करे और मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। गुलाम मोहिउद्दीन है, मैं दक्कन ट्रेडर्स के नाम से वनस्थलीपुरम में एक कंपनी चलाता था। 2014 में मैं कंपनी स्टार्ट करा मेरे एक पार्टनर के साथ मिलके, जैसा कि और मेरे पार्टनर से कुछ अनबन होने की वजह से उन लोगों से मेरा झगड़ा होने पर वो कंपनी की पार्टनरशिप के ऊपर वो लोग कंपनी मेरे से वापस लेना चाह रहे थे। उनके नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ऐसी बातों में वो लोग मेरे साथ मेरा किडनैप करके ऑफिस पे से लेके जाके जो है ना मेरे को टॉर्चर करे थे। उसके बाद मैं अप्रोच हुआ कमिश्नर साहब के पास और होम मिनिस्टर साहब के पास गया, जाके वहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए मैं वहाँ से रिकमेंड करा और 100 को भी कॉल करा था हेल्प के लिए, मगर मेरे को हेल्प कोई भी नहीं मिली। नवंबर 13 तारीख को FIR इशू हुई। उसके बाद अभी तक उन लोगों को जो है ना अरेस्ट नहीं करे। 4 लोग A1 से A4 तक एंटीसिपेटरी बेल लिए और जो लोग A6 A5 से A8 तक थे वो लोग को अरेस्ट करके भिजाए रिमांड पे और मेन एक्यूज लोगों को अरेस्ट नहीं करे। और मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये लोग मेरे पास से ले लिए थे वो भी अभी तक कुछ रिकवर नहीं हुए। और मेरे को FIR कॉपी पासपोर्ट दूसरा पासपोर्ट निकालने के लिए मैं जब सर्कल साहब के पास गया तो उन्होंने बोले कि वो लोग नहीं मान रहे, उन लोग के पास नहीं है, आप दूसरा पासपोर्ट अप्लाई कर लो। तो मैं FIR कॉपी मांगा। FIR कॉपी मांगने के बाद भी FIR कॉपी में जो है पासपोर्ट नंबर नहीं लिखे, पासपोर्ट नंबर बिना मेंशन करे कि FIR इशू कर दिए मेरे को। फिर अभी तक भी मेरे को नहीं मिला और पासपोर्ट ऑफिस से मेरे को लेटर आया कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करूँ, प्रॉपर FIR वहाँ पर दूँ। और मुरली कृष्णा साहब मेरे को बोल रहे हैं कि अगर FIR आपको चाहिए तो आप जो है ये दीजिए वो दीजिए, और कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर मेरे को ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। PS पे बिठा के मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ कराते बोल रहे हैं। लोग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्यों बात आगे बढ़ा रहे आप, खुद ब खुद पासपोर्ट आ जाता आपका। इस तरह से मेरे को हरास कर रहे हैं। और ये जो एक्यूज नंबर A1 है वो भी मेरे को फ़ोन करके जो है ना ये वो बातें बोल रहे हैं कि अभी तू कंप्लेंट करके देखा ना क्या हुआ हासिल तेरे को, हम तो अरेस्ट भी नहीं हुए और बेल ले लिए और आगे भी तू क्या कर सकता कर देख लेंगे, ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं। और मुरली कृष्णा साहब उनका जो सर्कल इंस्पेक्टर है वनस्थलीपुरम के, पूरा उन लोगों के साथ जो है ना मेरे साथ तो कुछ रियायत नहीं हुई, एक्यूज़ों के साथ पूरी रियायत जो है ना बरत रहे वो। और मेरा जो काम है FIR के आसले में अभी तक भी 3 महीने से फिर नवंबर 26 तारीख के दिन मैं पासपोर्ट के लिए जो है ना डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, दूसरे पासपोर्ट के लिए। तो मेरे को वहाँ पर ये FIR पे अप्लाई नहीं हो रहा था तो वो लोग प्रॉपर FIR मांगे। उस दिन से आज तक फिर रहा हूँ मैं, उनका बुला रहे मेरे को, मैं फ़ोन जब भी कर रहा हूँ आओ बोल रहे, बुला के 6-6 घंटे वहाँ बिठाते। फिर उसके बाद एक ही बात बोलते, क्या हुआ जी, तुम क्या सोचे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैं यहाँ बुला के कॉम्प्रोमाइज़ करा देता हूँ, कंपनी चलाओ, साथ लोग के काम करो। इस बात पे मेरे को फोर्स कर रहे हैं। मैं FIR के ऊपर पूछा भी, सर आप इसमें पासपोर्ट नंबर नहीं डाले और FIR इशू कर दिए, इसमें पासपोर्ट नंबर ही नहीं है, मेरे को प्रॉपर FIR दो, तो आज तक भी नहीं दिए। पासपोर्ट ऑफिस से अब मेरे को लेटर आ गया कि मैं 14-12 तारीख तक वहाँ पर मैं सबमिट करूँ। और मुरली कृष्णा साहब यही चाह रहे हैं कि उन लोग से मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं, उसके ऊपर मेरे को वो कर रहे हैं। और ये लोग की दोनों एक्यूज़ों की उनके साथ इससे पहले भी ना क्या नाम एक SI साहब जो है उनके मामा लोग के साथ बैठ के पार्टी वगैरह कर रहे थे। तो जब भी मैं कंप्लेंट करा तो उसको जो है ना ट्रांसफ़र हो गया उनका। उसके बाद फिर मेरे को बोले तुम हायर ऑफिसर के पास क्यों जा रहे हैं, हाँ मेरे को गालियाँ सुना रहे हैं वहाँ से, उसका रिवेंज ले रहे मेरे से, बुला रहे बिठा दे रहे। सिर्फ आज तक भी मेरा काम नहीं हुआ। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं मैडम के पास आया PUCL के पास, इंशाल्लाह मैं आप लोग यही अदबन वो कर रहा हूँ कि आप लोग के चैनल की तरह कि मेरे साथ इंसाफ हो। एक्यूज़ों के साथ जो है वहाँ पर रियायत बरती जा रही है और मेरे साथ जो है मेरा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं कंप्लेंडर हूँ मगर मेरे साथ एक्यूज़ की तरह बिहेव किया जा रहा है वहाँ पर PS में। वनस्थलीपुरम का नहीं है, सारी कंपनीज हमारे पार्टनर के नाम पे है और उन्हीं के नाम पे है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं थी। मेरी कंपनी सिर्फ दुबई की कंपनी मेरे नाम पे थी
वो कंपनियों को जितना इस्टेब्लिश करके मैं जहाँ तक लाना था लाया। जब कंपनीज़ के ऊपर लोन हो रहा था 3 करोड़ का, उन लोगों की नीयत वहाँ पर बदली। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को उनके साथ में काम करना, मेरा हिस्सा नहीं, जबकि मैं को लोग 50% का पार्टनर देना। सारा बिजनेस प्लान मैं तैयार करा, सारी कंपनियों को यहाँ तक स्ट्रगल करके लाया। मेरे भी इन्वेस्टर्स से जो इन्वेस्टर्स मेरे को इन्वेस्टमेंट दिए थे वो लोग भी मेरे साथ अभी टेंशन्स कर रहे हैं। और मेरी जो दुबई की कंपनी है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन लोग के पास है, वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे मेरे को। यहाँ की इंडिया की जो कंपनीज है उन्हीं के नाम पे है, और पैसे की कोई लेन देन मेरे साथ नहीं हुई, कंपनी के साथ हुई। जो कंपनी के ओनर हमारे पार्टनर हैं मोहम्मद शोएब ज़फ़र, उसके साथ हुई। और मेरे भी इन्वेस्टर मेरी भी ज़बान पर कई इन्वेस्टर्स पैसे लगाए थे, वो मेरे साथ अभी भी सही हैं। और वो लोग चाह रहे हैं कि मेरा कुछ काम शुरू हो तो मैं उनको वापस करूँ। क्या बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ अभी? ये LED लाइट्स का बिज़नेस था और ट्रेडिंग का बिज़नेस है। LED लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस में हम लोग करे, हयात नगर पे फैक्ट्री डाले। और पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट मेरा एक्यूज के पास है, और वो लोग बोल रहे हैं कि पासपोर्ट है हमारे पास, लोगों को बता रहे हैं भी पासपोर्ट, लोगों को बताए भी पासपोर्ट। और सर्कल साहब बोल रहे हैं कि वो लोग नहीं है बोल रहे हैं। मेरे पासपोर्ट, दुबई की कंपनी के चेकबुक्स और यहाँ के इंडिया के बैंक्स के भी चेकबुक्स सब उनके पास ही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।